वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्टिंग एजुकेशन। गो कि आपको पता है हमारा आजकल जो वीडियो सीरीज़ चल रहा है वो हेल्थ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के रिलेटेड है। और इसमें हम फिज़िकली स्पेशली जो है लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर और फिज़िकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर की तैयारी के लिए हम जो है वीडियोस बनाते रहते हैं। तो हर वीडियो में हम डेली बेसिस पे जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें 1 2 3 क्वेश्चंस ऐसे बताते हैं जो कि फिज़िकल फिटनेस के जो 11 कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम आपको क्वेश्चंस आपसे शेयर करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें पूरा 11 कंपोनेंट्स को हम जो है तफसील से बयान करें। यानी वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि 11 कंपोनेंट्स में से हेल्थ रिलेटेड और स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इनको आइडेंटिफाई करना आप सीखेंगे। और इनके जस्ट डिफिनेशन हर कंपोनेंट के फायदे फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो क्या है, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, बॉडी कंपोजिशन, एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, पावर, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके डिफिनेशन फर्दर जो है आप सीखेंगे कि ये किस तरह होते हैं और इनका काम क्या है, इनकी डिफिनेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को आज के। MCQs नंबर 1 हमारे पास है, विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स टू डिलीवर ऑक्सीजन टू वर्किंग मसल एफिशिएंटली। जो हमारे मसल्स काम करते हैं इनको ऑक्सीजन डिलीवर करने वाले जो एबिलिटी है हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स के, उसको हम क्या कहते हैं। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज द टर्म एजिलिटी रेफर टू फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में एजिलिटी एक है, वो किस चीज़ के लिए टर्म यूज़ होता है। सो हमारे पास 4 डिफिनेशन है, इनमें से हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि ए में है हमारे पास द एबिलिटी टू स्ट्रेच मसल एंड जॉइंट बियॉन्ड देयर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, the ability to move quickly and change direction with ease, the ability to exert a force against a resistance, the ability to maintain balance while stationary or moving। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो है द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड चेंज डायरेक्शन विथ एस। अच्छा, एजिलिटी की जो डिफिनेशन है वो क्या है, वो ऐसा है कि ऐसा सिचुएशन या ऐसा जो है रिएक्शन या ऐसा एबिलिटी जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी से क्विकली हम अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं और अपने जो डिस्टेंस है उसको स्पीडली इसको हम तय करते हैं विदाउट एनी जो है रिकवर्ड या विदाउट एनी जो है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिस्क्राइब द मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ का जो है डिफिनेशन क्या हो सकता है। ए में हमारे पास है द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू कंट्रैक्ट रिपीटेडली ओवर टाइम। ऑप्शन बी, द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू जनरेट फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी हमारे पास है द एबिलिटी टू मूव अ जॉइंट थ्रू इट्स कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। ऑप्शन डी में है द एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू जनरेट फोर्स अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस। जो भी काम हम करते हैं उसके अगेंस्ट में हमने जो है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर जितनी स्ट्रेंथ है उसको जो है जनरेट करना, उसको कहते हैं जो है मस्कुलर स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू मूव अ जॉइंट थ्रू इट्स कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए में है मस्कुलर स्ट्रेंथ, बी में है फ्लेक्सिबिलिटी, सी में है मस्कुलर एंड्योरेंस और डी में है पावर। सो द राइट आंसर इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की डिफिनेशन क्या है, देखो ये जो है फिजिकल हमारे जो है बॉडी के अंदर जो जितने भी जॉइंट्स है, जॉइंट के अंदर इतने जो है एक एबिलिटी को कहा जाता है, रेंज ऑफ मोशन को कहा जाता है। जब हम स्ट्रेच करते हैं अपने बॉडी को तो जॉइंट के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, हमारी जॉइंट में जो है स्ट्रेचिंग होती है, जॉइंट में जो है खिंचाव होता है, तो उसको खिंचाव नहीं सॉरी जो है जो लचक पैदा होती है उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज प्राइमरी टारगेट द कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो कि हमारी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को बिल्ड करती है। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस वैसे क्या है, देखो ये जो है हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसी सलाहियत है जो कि बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए, आवर टाइम के लिए हम काम करते हैं, बट हमारे बॉडी में मसल्स हम जो है फटीग का शिकार नहीं होते। ठीक है, इस एबिलिटी को जो है मस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कहा जाता है, जिसमें हमारे हार्ट पंप करता है और वो थकता नहीं है लॉन्ग टाइम के लिए।
सो इसके लिए जो है जो हमारे पास जो स्पेसिफिक जो एक्सरसाइज है वो कौन सी होनी चाहिए। सो 4 ऑप्शन में से हमारे पास और ए में है जो है वेट लिफ्टिंग, बी में है स्विमिंग एंड 3 में है जो है योगा, 4 में है पुशअप। सो द राइट आंसर इज स्विमिंग। अगला क्वेश्चन है इन फिजिकल फिटनेस व्हाट डज द टर्म पावर रेफर। फिजिकल फिटनेस में पावर की जो डिफिनेशन है वो क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है द एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस, द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड चेंज डायरेक्शन विद एस, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड in an explosive moment. Her D में है the ability to maintain balance while stationary moving. So the right answer is option C, the combination of strength and speed in an explosive moment. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट कॉमनली यूज टू मेजर मस्कुलर स्ट्रेंथ। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो है सेट एंड रीच टेस्ट, 1 मील रन टेस्ट, पुशअप टेस्ट, सेटअप टेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमारा मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। सो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुशअप टेस्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज मोस्ट लाइकली टू इम्प्रूव मस्कुलर एंड्योरेंस। कौन सी नीचे दी गई एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम अपने जो है मस्कुलर एंड्योरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो वी हैव 4 ऑप्शन। ऑप्शन 1 इज स्प्रिंटिंग, ऑप्शन बी इज वेट लिफ्टिंग विद हैवी वेट, ऑप्शन डी इज डूइंग पुशअप टू फेलियर एंड डी में है परफॉर्मिंग 1 रेप मैक्सिमम लिफ्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डूइंग पुशअप टू फेलियर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। नीचे दी गई है 4 ऑप्शन में से कौन सा हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट नहीं है। सो वी हैव 4 ऑप्शन। ऑप्शन 1 इज फ्लेक्सिबिलिटी, बी मस्कुलर स्ट्रेंथ, सी रिएक्शन टाइम एंड डी में है कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिएक्शन टाइम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कॉमनली यूज टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में सेटअप टेस्ट, ऑप्शन बी में है 1 मील रन टेस्ट, ऑप्शन सी में है सेट एंड रीच टेस्ट, ऑप्शन डी में है पुल अप टेस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेट एंड रीच टेस्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड मेंटेनिंग अ प्रॉपर पोस्चर। अब वो कौन सा फिज़िकल फिटनेस के कंपोनेंट है जो कि हमें जो है इंजरी से बचाने के लिए और हमारे पोस्चर को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए हमारे लिए बहुत ही लाजमी है, इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड ऑप्शन डी इज़ पावर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन की जो डिफिनेशन है वो क्या है। सो वी हैव 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द प्रोपोर्शन of a body weight that is fat, muscles and bone. Option B, the ability of muscles to generate force against the resistance. Option C, the ability to move quickly and change direction with S. Option D, the ability to maintain balance while stationary or moving. So the right answer is option A, a proportion of body weight that is fat, muscles and bone. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्राइमरी टारगेट द बैलेंस। बैलेंस बॉडी के अंदर एक स्किल रिलेटेड फिटनेस है जिसको प्राइमरी जो है कौन सी एक्टिविटीज़ के ज़रिए टारगेट की जाती है। सो वी हैव 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए इज रनिंग, ऑप्शन बी साइकिलिंग, ऑप्शन डी योगा एंड ऑप्शन डी इज़ वेट लिफ्टिंग। सो द राइट आंसर इज़ योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म स्पीड रेफर टू इन फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में जो है जो स्पीड है वो क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है या इसको किस चीज़ को रेफर करते हैं। सो वी हैव 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ द एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी the ability to move quickly and change direction with S. Option C, the combination of strength and speed is an explosive movement. Option D is the ability to maintain balance while stationary or moving. So the right answer is option B, and the ability to move quickly and change direction with S. अगला क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग पोस्चर एंड प्रिवेंटिंग बैक पेन। बैक पेन एंड पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। सो वी हैव 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस एंड ऑप्शन सी इज मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड ऑप्शन डी इज बॉडी कंपोजिशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्लेक्सिबिलिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म रिएक्शन टाइम रेफर टू इन फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में रिएक्शन टाइम एक स्किल रिलेटेड फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट है जिसकी जो डेफिनेशन है या रेफर किस चीज़ को रेफर करते हैं। सो वी हैव फोर ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ द एबिलिटी टू मूव अ जॉइंट थ्रू अ कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन। अगला ऑप्शन हमारे पास है द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स क्विकली टू अ स्टिमुलस। Option C is the ability to exert force against the resistance. Option D is the ability to maintain balance while stationary or moving. So the right answer is option B, the ability to respond quickly to a stimulus। यानी कि कोई भी हमारे पास एक्शन होता है, एक्शन के लिए हम जो रिएक्शन करते हैं, फौरी तौर पे जो रिएक्शन करते हैं उसको रिएक्शन टाइम कहते हैं। यानी दिया हुआ जो लिमिटेड हमारे पास टाइम है उसी के अंदर हम क्या करते हैं, अपना एक्शन दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, हम अपने एक बंदा क्या होगा, उसके हाथ में कोई पेज या कोई पेन या पेपर होगा, वो क्या करेगा, सामने किसी कोई भी जो है ऐसा स्टूडेंट या किसी शख्स को खड़ा करके उसकी दो उंगली और फिंगर को जो है क्या करेगा, उनके दरमियान से एक पेपर को ड्रॉप करेगा। अगर वो ड्रॉप करने से पहले अगर उसने अपने उंगलियों के ज़रिए, फिंगर्स के ज़रिए उसको अगर उसने कैच किया, देन जो है उसका रिएक्शन टाइम ठीक है। अगर वो कैच नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रिएक्शन टाइम है वो जो है सही नहीं है, इनफ नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एसेसिंग फिज़िकल फिटनेस। फिज़िकल फिटनेस का जो है प्राइमरी जो एसेस करने का जो पर्पस है वो क्या है। हमारे पास फोर ऑप्शन है, टू कंपेयर इंडिविजुअल टू ईच अदर, टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी फॉर द स्पोर्ट्स टर्म, टू आइडेंटिफाई एरियाज for improvement and set goal. So the right answer is option C, identify areas for the improvement and the set goals. अगला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज क्रूशियल फॉर द एथलीट पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट रिक्वायरिंग क्विक चेंज ऑफ डायरेक्शन। सो वी हैव फोर ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, एजिलिटी, स्पीड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एजिलिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इन एक्टिविटीज सच एज स्प्रिंटिंग एंड जंपिंग। सो जंपिंग एंड स्प्रिंटिंग में स्प्रिंटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास फिजिकल फिटनेस के कौन सा कंपोनेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव फोर ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पावर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ प्राइमरी टारगेट द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम प्राइमरी कौन सी एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं। सो वी हैव फोर ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ द जंपिंग जैक्स, ऑप्शन बी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ऑप्शन सी रनिंग एंड ऑप्शन डी इज़ द वेट लिफ्टिंग। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। यानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपना फ्लेक्सिबिलिटी जो एक कंपोनेंट है, फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट है, इसको जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।